उदार चरितम, व्यक्ति का चरित्र कई हिस्सों में कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन उसी में एक व्याख्या उदार चरितम अर्थात उदारता क्या है। व्यक्ति को हम उदार कब बोलते हैं? परोपकाराय धर्मस्य मूलम, परोपकार और निस्वार्थ किसी की सेवा करना को ही उदारता कहते हैं। यह उदारता क्या है? जैसे सूर्य उदय होता है, रोज सुबह उदय होता है, तो सूर्योदय के ठीक पहले जो आसमान में लालिमा छा जाती है, अंधकार दूर होने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में जब सत्य घटित होता है, सत्य गुण बढ़ने लगता है, तब व्यक्ति विशेष के स्वभाव में उदारता आ जाता है, अर्थात हर चीज के प्रति एक धन्यवाद का भाव आ जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि उदारता भगवत प्राप्ति का, जीवन में अनंत सुख का और भगवान की निकटता का घोतक है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उदारता कहते किसको हैं? कैसे हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति उदार है? कैसे हम अपने जीवन में स्वयं को उदार बना सकते हैं? तो आइए, जो देने में मुक्त हस्त है अर्थात खुले हाथ से देने वाला है, कर्ण के तरह, कृपणता जिसे छू नहीं सकती, जिसे दे करके संतोष नहीं होता, उसे इच्छा होती है कि भगवान हमें और दिए होते तो मैं और देता, और देने का कोई अभिमान भी नहीं होता है, देकर एक सुख का वह अनुभव करता है। देना उनका स्वभाव होता है, द अक्षर देना, लेना नहीं, और देने का भी अहंकार नहीं होता है। कितना भी कोई वस्तु प्रिय हो अथवा कीमती वस्तु हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं, और तुलनात्मक जो दूसरे दर्जे की चीज होती है, खास करके फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल हम दूसरों को दे देते हैं। जो हमारे पहनने लायक नहीं है, जो हमारे खाने लायक नहीं है, वह दूसरे को दान कर देते हैं। वह दान नहीं है, वह तो कचरा आपने निकाल दिया। घर में रखने की जगह नहीं थे फटे पुराने कपड़े, सो आपने दूसरे को दे डाला। अपने घर का गंदगी आपने बाहर किया है। ये उदार व्यक्ति का जो है चरित्र नहीं है। वह व्यक्ति जो देकर कभी तृप्त नहीं होता, उदार व्यक्ति दे करके कभी पछताता भी नहीं है कि किसी को हम 10 रुपया दे दिए, अरे यार क्यों दे दिए, नहीं दिए रहते तो ये काम हो जाता। नहीं, देने के बाद कभी पछताता नहीं है कि मैंने इतना जो है दे दिया, बल्कि ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं दे पाया, अगर होता तो और देता। भगवान और प्रेरणा दे देने का, और भगवान और हमें जो है दे ताकि हम दे सकें, क्योंकि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? लेकिन जो मिला यहीं से मिला, और जो दिया यहीं पे दिया। तो दे दो, जरूरतमंद को जितना आप सहायता कर सकते हो कर दो अपने तरफ से। जो याचक की अपेक्षा से अधिक देता है, अर्थात मांगने वाले के उम्मीद से ज्यादा कर देता है, जिसे दूसरे की संपत्ति देख करके खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उन्नति देख करके खुशी होती है, वही व्यक्ति उदार है। जो स्वयं की अपेक्षा दूसरों के सुख में सुखी होता है, वह उदार होता है। उदार कौन हो सकता है? पहला, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है, उसके अंदर वेदना संवेदना है, वही देने में मुक्त हस्त हो सकता है। दूसरे का दुख अपना दुख समझना, जिसका जीवन अपने तक सीमित है, अर्थात जो दिन रात अपने सुख सुविधा पाने के लिए ही चिंतित रहता है, वह दूसरे के लिए क्या त्याग करेगा? जिसके भीतर, दूसरा पॉइंट, जिसके भीतर दया नहीं है, दया धर्मस्य मूलम, वह क्या दूसरे का दया जो है भला करेगा? और सिर्फ दूसरे के ऊपर दया नहीं, अपने ऊपर भी दया करना है, अपना भला भी करना है। नशा व्यसन जानते हुए कि यह हमें हानि पहुंचाएगा, फिर भी हम कर बैठते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। अपने ऊपर भी दया रखना है, अपने
अंदर भी क्षमा का भाव रखना है। तो जिसके भीतर दया नहीं है वह भला दूसरों की पीड़ा कैसे महसूस कर सकता है। यह सच है कि दूसरों को दुख दिए बिना सुख नहीं मिलता। दूसरों को दुख दिए बिना सुख नहीं मिल सकता। हमें खाना चाहिए तो कोई जब तक खाना बनाने का दुख नहीं उठाएगा, जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा, तब तक हमें कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वो तो मेहनत करना पड़ेगा स्वयं को भी, या कोई और आपके लिए करेगा, तभी तो सुख मिलेगा आपको। तो यदि आप सामने वाले को सुख नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दुख देने की भाव मत रखिए, और किसी का दुख नहीं दूर कर सकते हैं तो दुख उसे मत दीजिए। हमें भोजन चाहिए तो किसी न किसी को तो दुख उठाना पड़ेगा, कि वह गर्मी का दिन हो, ठंड का दिन हो, जैसे भी हो भोजन पकाए। मुझे सोने के लिए पलंग चाहिए, गद्दा चाहिए, लेकिन जब तक कारपेंटर या गद्दा बनाने वाला कष्ट सह करके पलंग या गद्दा नहीं बनाएगा, तभी हम उस पर सोने का सुख जो है, कोई जूता हमें अच्छा चाहिए, जूता पहनने का सुख तभी तो मिलेगा जब जो है वह जूता बनाने वाला अच्छे से जूता बनाएगा, कुछ जो है कष्ट सहेगा। अच्छे कपड़े हम तब पहन सकते हैं जब हम थोड़ा कष्ट उठाएंगे, परिवार वाले कष्ट उठाएंगे या धोबी कष्ट उठाएगा, ठीक है ना। तो जब कोई सामने वाला कष्ट उठाएगा तो ही आप सुख भोग पाते हैं। लेकिन सामने वाला कष्ट तो उठा दिया, यद्यपि दूसरे को कष्ट दिए बिना सुख नहीं भोगा जाता, लेकिन जब हम उस कष्ट सहने वाले को मूल्य चुका देते हैं अथवा बदले में कुछ दे देते हैं तो उस धन से वह भी सुख प्राप्त करता है और आपको भी सुख मिलता है। मूल्य चुका देना धर्म है, लेकिन जब हम उसके परिश्रम और कष्ट को अधिक आंक करके मूल्य से भी कुछ अधिक दे देते हैं तो वह हमारी उदारता कहलाती है। और क्या अधिक दे सकते हैं? कोई आपका काम किया, आपने उसको 5 रुपया की जगह 6 रुपया दिया, आपने कीमत चुकाया। अधिक आपने क्या दिया? अधिक जो है आपने धन्यवाद दिया। आपने धन्यवाद दिया कि तुमने ये कार्य किया, क्योंकि आप कई बार जाएंगे बाजार में तो कीमत चुकाने के बाद भी आपके काम नहीं होते हैं। इसलिए धन्यवाद का भाव रखना चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब दिया जाने वाला मूल्य कम और दूसरों का कष्ट अधिक महसूस हो। एक ऑटो रिक्शा वाला उचित किराया मान लीजिए 5 रुपया है, लेकिन उसे अपने बल का प्रभाव दिखाकर 4 रुपया देना अधर्म है, अत्याचार है। 5 रुपया देना धर्म है और 6 रुपया दे देना और उसे 6 रुपया दे देना उदारता है। ये इस 5 रुपये के उचित किराया का मूल्यांकन अपने विवेक से करना पड़ता है, अपने मानसिक स्थिति से करना पड़ता है, और धन्यवाद बोल देना। कीमत ही सब कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जो सबसे प्यार करता है वही उदार हो सकता है। जिसे किसी से घृणा, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष है, भला वह उसे क्यों देगा? अधिक की तो बात ही क्या, वह तो उचित हिस्सा भी देना नहीं चाहेगा। उसे तो जो सामने वाले को 2 रुपया देना था वो भी नहीं देगा, उधार कर लेगा, और उधार करते करते एक मोटी रकम हो जाएगी तब झूठ बोल देगा कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जिसमें अपने पराये का भेद नहीं है, अर्थात एक टॉफी यदि अपने बच्चे के लिए लाता है, एक दूसरा बच्चा दे गया तो उसे भी 2 रुपये की टॉफी देना जो है उदारता है, लेकिन उसे पराया समझ लेना ये गलत बात है। इसलिए जो सबको अपना समझता है वही उदार हो सकता है। मेरे अपने लड़के को अगर चोट लगती है तो हम तुरंत सोचते हैं कि काश मुझे चोट लग जाती तो मेरा मुन्ना बच जाता, हम विकल हो जाते हैं। उसी प्रकार जो दूसरों की पीड़ा से विकल हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, वही उदार हो सकते हैं। दूसरों को सुख देने में जिसे सुख का अनुभव होता है वही उदार हो सकता है। जिसे दूसरे को सुख देने में सुख होता है, मेरे द्वारा अन्न, वस्त्र, रुपया इत्यादि देने पर उस गरीब के चेहरे पर जो प्रसन्नता आ जाएगी, वही उसकी प्रसन्नता से जो प्रसन्न होते हैं वही उदार कहलाने के योग्य हैं। छठा पॉइंट है जिसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। बैंक में 0,0,0,0 बढ़ाते हैं, 1 है 0,0,0 बढ़ाते हैं।
कोई घटना घटी, 1 गायब हो गया, सिर्फ 0 बचता है। ये 0 बढ़ाने में जितने हीरो लोग हैं सब परेशान हैं। खैर कोई बात नहीं। तो जिस व्यक्ति के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है कि आज हमारे पास इतनी दौलत है कल उतनी हो जाए, हमारे पास आज इतने जमीन है कल उतना जमीन हो जाए, आज मेरा इतना बैंक बैलेंस है कल उतना हो जाए, आज हम इस पद पर हैं कल उस पद पर है। अरे भगवान का पद देखो, भगवान राम पद अनुरागी, तो उस पद में जो आनंद है कभी लेकर के तो देखें। तो संग्रह करना तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अति संग्रह उसको कष्ट में डाल देता है। आज 1000 है तो कल 1 लाख की चिंता हो जाती है, जब 1 लाख हो जाएगा तो 10 लाख की, और फिर करोड़, और देने जो है इतना अधिक धन संचय करना जो है वो कभी भी आज तक किसी का मन नहीं भरा। दुनिया में हजारों लाखों राजा महाराजा आए और गए, आज तक किसी का मन नहीं भरा इस धन और संपत्ति से। ठीक है, तो धन संचय जो करना चाहते हैं वह उदार कभी नहीं हो सकते हैं। देने से इतना मेहनत से जमा किया हुआ धन घट जाएगा, ये सोच रखने वाले, इसलिए वह कम से कम देते हैं। लेकिन जिसमें संचय करने की प्रवृत्ति नहीं है, आवश्यकता से अधिक जो हमारे पास है वह भगवान हमको बांटने के लिए ही दिए हैं, ऐसा विचार कर जो खुले हाथ से जरूरतमंदों को दे देता है, ठीक है, तो वही उदार कहलाता है। जो ग्रहिता से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात जिसको जो देते हैं। कई बार व्यक्ति किसी को 100 रुपया देता है इस लालच में कि हमें भी कल होकर के 200 रुपया मिलेगा। अच्छा, आप शादी विवाह में कहीं जाते हैं तो कुछ नगद या कुछ गिफ्ट देने की परंपरा रही है, हम लोग देते हैं। कई बार व्यक्ति इसलिए देता है कि आज हम गिफ्ट देंगे तो कल हमें मिलेगा। यही सोच गलत है, यही सोच गलत है। और मैं तो इस पक्ष में भी रहता हूं कि बजाय गिफ्ट के आप उसको नगद दें, क्योंकि ये जो परंपरा बनी थी यह सिर्फ इसलिए थी कि शादी विवाह एक काफी खर्चीला जो है फंक्शन होता है, तो आप कुछ नगद सहायता उसका कर देते हैं तो उसका काम चल जाता है। ऐसा होता ही था, आज से नहीं सदियों से है। तो व्यक्ति विशेष को सिर्फ वहां देना चाहिए, ना कि इस अपेक्षा से दे कि आज हम देंगे तो कल हमें मिलेगा। सिर्फ पैसे वाले ही उदार होते हैं ये सोचना भी गलत है। जो व्यक्ति धनहीन है, जो जिस सामर्थ्य में है, उसको अपने सामर्थ्य यथाशक्ति तथा भक्ति जितना आप कर सकते हैं उतना करें। दूसरों की सेवा आदि के द्वारा किसी की सुख पहुंचाना भी उदारता है। अभिमान रहित होकर किसी की सेवा करना, उस सेवा में सुख का अनुभव करना भी उदारता है। जैसे माँ पिता गुरु अतिथि विद्वान अपने से बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, सेवा करना अपना सौभाग्य समझना चाहिए, और ये सौभाग्य समझने वाले लोग ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। भोजन कराते समय किसी को जब हम भोजन कराते हैं तो यह विचार किए बिना कि मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं, या अपने लिए पहले रख करके तब दूसरे को हम जब भोजन कराते हैं, तो ये उदारता नहीं है। जिसे अपने सुख की चिंता नहीं है वही उदार हो सकता है। उदाहरण के लिए जिसे अपने खाने की चिंता है वह खिलाने में उदार नहीं हो सकता है। जो अपने सुख के लिए ललायित है वह दूसरों के प्रति उदार नहीं हो सकता है। जो भविष्य के लिए चिंतित नहीं है, आज हम संग्रह इसलिए करते हैं कि भविष्य में हमें सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज मेरे पास पैसा है, कल जब नहीं रहेगा तो हमें कौन पूछेगा, अतः आज हम बचाकर रखें, नहीं तो कल दुख उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो यह सोचता है कि जिसने आज दिया है वही कल भी देगा, और नहीं भी देगा तो हम कल दुख उठा लेंगे, लेकिन आज किसी के दुख को दूर कर दे, यह उदारता है। अतः जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास है तथा भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं, अर्थात सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, सुख तुम्हारे हाथों में, दुख तुम्हारे हाथों में, तो ऐसे व्यक्ति को ही उदार व्यक्ति कहते हैं, इसे ही उदारता कहते हैं। अर्थात यह उदारता किसी को देने का सुख कोई सामान्य सुख नहीं है,
ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ये सारे काम किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं हो सकते हैं। इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। तो आइए आज से हम उदार हृदय के व्यक्ति बनने की कोशिश करें और जो भी यथाशक्ति हम किसी को कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ नहीं तो किसी को धन्यवाद कर सकते हैं, किसी को प्रसन्नता दे सकते हैं, उतना ही कर लें। जितना यथाशक्ति तथा भक्ति हम उदार बनने की कोशिश करें, क्योंकि यह उदारता भगवत प्राप्ति की जो है अंतिम चरणों में से एक है। आप सबके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का श्रम का मूल्य 5 रुपया हुआ, यदि आप 4 रुपया उससे देते हैं तो ये क्या है? अधर्म है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है। 5 रुपया देते हैं तो धर्म है। और यदि 6 रुपया दे देते हैं, उसको धन्यवाद बोल देते हैं, तो यही उदारता है। आइए आज से हम सब थोड़ी सी अपनी उदारता दिखाएं, सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।